हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी इस आज की नई वीडियो में। पिछली जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं रियल एनालिसिस सीरीज में, उसमें हमने पहले लेक्चर्स में बात की थी आपके नेबरहुड ऑफ पॉइंट के बारे में, साथ ही हमने बात की थी लिमिट पॉइंट के बारे में। जो हमारा अगला लेक्चर था उसके बाद इससे पिछले वाला, उस पर हमने बात की थी लिमिट पॉइंट्स के बारे में, क्लोजर सेट के बारे में, एट द एंड पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट के बारे में। आज हम बात करेंगे ओपन सेट और क्लोज सेट और उस पर इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा ओपन सेट। तो देखिए ओपन सेट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सेट A is said to be open if it is NBD neighborhood of all of its point। इट्स पॉइंट मतलब किसी भी सेट को ओपन सेट बोलते हैं अगर वो अपने हर पॉइंट के क्या हो, नेबरहुड हो। हर पॉइंट के नेबरहुड होना चाहिए। यानी नेबरहुड किसको बोलते थे, आपको याद हो, नेबरहुड किसी सेट S को P के नेबरहुड बोलते हैं अगर P के अराउंड कोई आपको ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाए, P माइनस एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल जो कि कंटेन करे S में, तो कहते हैं कि S P का नेबरहुड है। अब ये कह रहा है कि ओपन सेट उसको बोलेंगे जो आपके अपने हर पॉइंट के नेबरहुड हो जाएगा। यानी किसी भी पॉइंट को उठाओ आप, वहां से आप हल्का सा कट मारिए उसके आसपास, तो क्या मिलेगा, एक इंटरवल मिलेगा जो उसी सेट में होगा, है ना। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं इस डेफिनेशन को कि अ सेट S इज सेड टू बी ओपन इफ फॉर एनी x बिलोंग्स टू S देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन विल सबसेट ऑफ S, कंटेन ऑफ S, है ना। आप कोई भी x लीजिए, कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसके अराउंड एक छोटा सा कट मारिए एप्सिलॉन डेल्थ का, और वो जो है इंटरवल जो बनेगा कौन सा वाला, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, वो सेट में कंटेन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक सेट लिया जो कि ओपन इंटरवल 0 1 था। ओपन इंटरवल है ना, नॉट ओपन सेट, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दिस इज ओपन इंटरवल। अब इस ओपन इंटरवल को अगर आप नंबर लाइन पे देखें तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है और इसके बीच के सारे एलिमेंट हैं। अब आप कोई भी एलिमेंट ले लो यहाँ पे, कोई भी, इसके अराउंड आप कितना भी छोटा कट मारेंगे ये इसी सेट में आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसका मतलब ये जो सेट है वो अपने हर पॉइंट के क्या है, नेबरहुड है। तो ये ओपन इंटरवल ओपन सेट भी है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, ओपन सेट नहीं था बट ये ओपन इंटरवल है, बट अब ओपन सेट हो गया क्योंकि ओपन सेट उसको बोलते हैं जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होता है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर जो है वो अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं था तो वो भी ओपन सेट नहीं है। तो नेबरहुड n जो है ओपन सेट नहीं है, ठीक है। याद रखना ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हर चीज के लिए डेफिनेशन है। तो जो ओपन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्लोज है, अलग अलग चीजें हैं दोनों। हो सकता है कोई नाइदर ओपन नॉर क्लोज हो सकता है जो बोथ हो, ओपन भी हो क्लोज भी हो सकता है खाली ओपन हो सकता है खाली क्लोज हो। तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि जो ओपन नहीं है वो क्लोज होगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम ओपन पे बात कर रहे हैं इसलिए ओपन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जब हम क्लोज देखेंगे तो हम क्लोज की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो क्लोज में ये होता है वो अलग चीज है, अलग डेफिनेशन है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओपन की। तो ओपन सेट वो होता है जो अपने सारे पॉइंट के नेबरहुड हो। तो पहला ये होना चाहिए कि ओपन इंटरवल जो होगा वो ओपन सेट होगा, ठीक है। जो ओपन इंटरवल होगा वो ओपन सेट होगा। कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि जो ओपन सेट है वो ओपन इंटरवल भी हो, ठीक है, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन अलग होती है ना। इंटरवल की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। इंटरवल वो होता है जो x अपने हर पॉइंट के मतलब a और b के हर बीच के हर पॉइंट को कंटेन करे, वो इंटरवल है। जैसे ये इंटरवल है, इसके बीच का 0 और 1 का बीच का हर पॉइंट आता है, लेकिन अगर मैं यूनियन लगा लूँ यहाँ पे 3 और 4 तो ये इंटरवल नहीं है, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 2 भी आता है, वो 2 सेट में है नहीं, है ना। सारे एलिमेंट आने चाहिए, तो ये इंटरवल नहीं है, लेकिन ये ओपन सेट है ना। अब आप देखिए ये नेबरहुड है हर पॉइंट के, 0 के तो था ही, 1 के भी है, उसके बीच के हर पॉइंट के है, मतलब 0 1 तो है ही नहीं इसमें। 0 और 1 के बीच के हर पॉइंट के नेबरहुड होगा, 3 4 के बीच के हर पॉइंट के होगा, यूनियन का भी हो जाएगा। आप कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, उसके अराउंड हल्का सा कट मारिए, वो सेट में होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ओपन सेट। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप ये लेते हैं 0 से 1, अब देखिए 0 मैंने क्लोज कर दिया, मतलब 0 है इसमें, 0 सेट में आ गया। 0 सेट में आ गया तो 0 के अराउंड फिर मैं एक कट मार सकता हूँ ऐसे, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन छोटी सी लेंथ का, ये मैंने कट मार दिया तो ये तो सेट के बाहर चला गया और ये कंटेन नहीं करेगा सेट में, है ना। ये इंटरवल ये वाला पोर्शन जो बाहर चला गया वो कंटेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये सब सेट नहीं होगा, सब सेट नहीं होगा तो ये ओपन इंटरवल नहीं होगा, ठीक है, मतलब ओपन सेट नहीं होगा, ठीक है। इंटरवल भी नहीं है बट ओपन सेट नहीं है। तो ओपन सेट कौन होता है, जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड हो। तो ये अपने 0 के नेबरहुड नहीं हुआ, हर पॉइंट के नहीं हुआ, तो इसलिए ओपन सेट नहीं है,
ठीक है, क्लियरली। तो अच्छा आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। बात करते हैं ओपन सेट के ऊपर थ्योरम्स पे। देखिए बात करते हैं पहली थ्योरम पे। पहली थ्योरम कहती है यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट। दो ओपन सेट लीजिए, दोनों का यूनियन करिए, वो हमेशा ओपन सेट बनेगा। प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ तो हम लेते हैं लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी टू ओपन सेट्स, टू ओपन सेट। जैसे ही हमने लिखा ओपन सेट, आपके दिमाग में आना चाहिए तुरंत ए नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट के, बी नेबरहुड होगा अपने सारे पॉइंट के। हमें शो करना है ए यूनियन बी ओपन सेट है, तो हम लेते हैं लेट एस इज इक्वल टू ए यूनियन बी। हम मान लेते हैं दैट एस क्या है, ए यूनियन बी। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस एस इज अगेन अ ओपन सेट। तो देखिए अगर हमें इसको ओपन सेट दिखाना है तो हम लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक एक्स जो है वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए इसको ओपन सेट दिखाना है, मतलब मुझे ये शो करना पड़ेगा कि ये ए यूनियन बी अपने हर पॉइंट के क्या है, नेबरहुड है। मैंने एक्स कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया है, अगर ये एक्स के नेबरहुड हो गया तो फिर सब क्या हो जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट है ना, रैंडम पॉइंट लिया है तो कोई भी पॉइंट हो जाए, अगर ये एक्स के नेबरहुड हो गया तो सब क्या हो जाएगा। नाउ देखिए एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। हमेशा याद रखिए यूनियन में और लगता है, हमें कंफर्म नहीं होता कि किस में है, लेकिन किसी ना किसी में तो पक्का होगा। अगर एक्स ए यूनियन बी में आया, यूनियन में आया, तो या तो ए में होगा या तो बी में होगा। कंफर्म नहीं है किस में होगा, लेकिन किसी ना किसी में जरूर होगा। इंटरसेक्शन होता है तो फिर कंफर्म होता है कि दोनों में होगा, पक्का ए में भी होगा और बी में भी होगा। सो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, इंप्लाइज या तो ए में होगा या तो बी में होगा। इसका मतलब है कि ए जो होगा वो सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का, है ना। ए क्या बनेगा, हमेशा सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का। बनता है कोई भी सेट जो है यूनियन का सबसेट ही तो होता है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट इसमें होंगे ना। जब यूनियन लेते हैं तो ए के सारे एलिमेंट लिखते हैं, बी के सारे एलिमेंट लिखते हैं, जो कॉमन होता है उसको नहीं लिखते, उसको दोबारा नहीं लिखते, मतलब एक ही बार लिखते हैं कॉमन को। तो ए के सारे एलिमेंट तो होंगे इसमें, तो ए सबसेट होगा ए यूनियन बी के, और साथ में ही बी भी सबसेट बनेगा ए यूनियन बी के। अब समझते हैं, अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है, ए जो है ओपन सेट है, इसका मतलब ए एक्स के नेबरहुड है, ए एक्स के नेबरहुड है, और एक्स बी में भी बिलोंग कर रहा है, या तो बी में होगा, तो बी में बिलोंग कर रहा है, बी भी ओपन सेट है, तो मतलब बी भी नेबरहुड हुआ एक्स के। अब स्टार्टिंग में जब हमने नेबरहुड पढ़ा था तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि जो सुपर सेट होता है, यानी अगर ए सबसेट है बी का और ए नेबरहुड है एक्स के, तो बी भी होगा, है ना। ये थ्योरम पढ़ी थी हमने कि सुपर सेट क्या होता है, नेबरहुड होता है अगर सेट है तो देखिए अगर ए नेबरहुड है एक्स का, तो इसका मतलब ए यूनियन बी नेबरहुड होगा। दिस इंप्लाइज एक्स इज, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी, दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज एनबीडी, नेबरहुड ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि ए नेबरहुड है, और अगर कोई सेट होता है तो उसका सुपर सेट भी नेबरहुड होता है, और ऐसी बी है, अगर ए नहीं है तो फिर बी है, और बी है तो फिर ए यूनियन बी है। तो देखिए अगर एक्स चाहे ए में बिलोंग करे चाहे बी में बिलोंग करे, यूनियन तो दोनों केसों में क्या बनेगा, एक्स का नेबरहुड बनेगा। दिस इंप्लाइज ए यूनियन बी इज एन ओपन सेट, ओपन सेट, है ना। क्योंकि चाहे वो ए में करे चाहे बी में करे, एक्स चाहे ए में हो चाहे बी में हो, यूनियन तो दोनों केसेस में क्या बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है। किस थ्योरम से, कि सुपर सेट इज आल्सो नेबरहुड ऑफ पॉइंट, है ना। सुपर सेट इज आल्सो एनबीडी ऑफ एक्स इफ ए इज एनबीडी ऑफ एक्स। अगर ए हुआ तो ए का सुपर सेट भी होगा। तो इस केस से क्या हुआ, यूनियन भी नेबरहुड हो गया। अब यूनियन नेबरहुड हो गया तो इसका मतलब वो ओपन सेट हो गया। तो ओपन सेट यहाँ से प्रूव करते हैं। सो पहला थ्योरम है यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए नेक्स्ट थ्योरम है आपका यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। आर्बिट्री मतलब जितना मर्जी उतना ले लो, आपके आप पे डिपेंड है, कितने भी यूनियन ले लो, 1 2 3 नहीं, जितने मर्जी आपके, वो जितने यूनियन लेंगे ओपन सेट के, वो भी क्या बनेगा, अगेन जो उन सबका यूनियन का जो सेट बनेगा वो अगेन ओपन सेट होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट ए आई एंड आई बिलोंग्स टू डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का मतलब होता है ये न्यूमेरिकल नंबर्स के लिए एक सेट है। मान लीजिए डेल्टा का मतलब जो डेल्टा में बिलोंग करेगा, मतलब उसकी वैल्यू 1 2 3 नेचुरल नंबर से कंपेयर करते हैं। सो इसकी वैल्यू आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना भी, और ए आई मतलब A1 A2 A3 A4 इन सब का सेट, ठीक है। तो लेट ए आई इज फैमिली ऑफ ओपन सेट, ओपन सेट्स।
अब हम इनका यूनियन ले लेते हैं, तो लेट्स एस इक्वल टू यूनियन ऑफ ए आई एंड आई बिलोंग्स टू अगेन डेल्टा दिस इज आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ठीक है, ये इनका यूनियन है। एस क्या है? एस क्या है? इन सबका यूनियन है, A1 A2 A3 का, और सारे A1 A जितने भी हैं सारे के सारे ओपन सेट है। अब हमें ये शो करना है कि जो एस बनेगा ये भी क्या बनेगा? ओपन सेट बनेगा। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू एस। मान लो कोई एलिमेंट है एक्स ए में, ठीक है। अब देखिए अगर एक्स एस में है तो क्योंकि एस तो इन सब का यूनियन है तो इसका मतलब किसी ना किसी एक में तो होगा। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर सम ए आई या फॉर सम आई बिलोंग्स टू डेल्टा। एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट कम से कम एक के लिए तो होगा ही होगा। एक से ज़्यादा में भी हो सकता है ना, हो सकता है 4-5 में हो, लिखते तो एक ही बार है, तो हो सकता है 4-5 में बिलोंग कर रहा हो ए आई, 15-20 में, 25-30 में, हजारों में, एक में तो होगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि यूनियन में आया। यूनियन में तो तभी आता है ना जब किसी एक में होता हो, है ना, यूनियन तो तभी आता है जब किसी एक में होता हो। तो अगर कोई एक्स ए आई में तो होगा ही होगा अगर वो एस में है, तो एक्स बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर सम एटलीस्ट फॉर सम आई बिलोंग्स टू डेल्टा। ठीक है, मतलब किसी न किसी आई के लिए आई रहा होगा। आई बिलोंग्स टू डेल्टा मतलब या तो आई इक्वल टू 1 के लिए आ रहा होगा, यानी A1 में आ रहा होगा, आई इक्वल टू 2 मतलब A2 में आ रहा होगा, A3 में, किसी न किसी में तो जरूर आएगा। अब देखिए अगर कोई भी x का ए आई इसमें है तो इसका मतलब ये जो ए आई बनेगा ये सबसेट बनेगा एस का, है ना, यूनियन है ना इन सब का। तो ये जो ये बनेंगे ये सब क्या बनेंगे? एस के सबसेट बनेंगे। अरे ए आई जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? एस के सबसेट बनेंगे। बट हमारे पास ये है, बट ए आई इज ओपन, ए आई इज ओपन, वो तो बेचारा ओपन है ना, हर कोई ओपन है, कोई भी तो किसी भी पर्टिकुलर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो तो ओपन है। और ओपन है तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी, ये जो हमने पहले पढ़ी थी कि अगर ये नेबरहुड है किसी पॉइंट का, है ना, ए आई नेबरहुड है किसी पॉइंट का, तो इसका मतलब एस भी क्या होता है? सुपर सेट भी नेबरहुड होता है। सो ए आई ओपन है, दिस इम्प्लाइज ए आई इज एनबीडी ऑफ एक्स। ए आई एनबीडी ऑफ एक्स बनेगा, नेबरहुड बनेगा। अब अगर ए आई नेबरहुड है तो सुपर सेट भी क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। दिस इम्प्लाइज एस इज एनबीडी ऑफ एक्स, सुपर सेट भी क्या बनेगा? नेबरहुड बनेगा। और दिस इम्प्लाइज एस इज ओपन, क्योंकि अगर एस अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होता है तो वो ओपन है, क्योंकि एक्स तो आर्बिट्री है ना, हमने तो कोई भी ले लिया, ऐसे ही रैंडम एलिमेंट उठा लिया, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट तो उठाया नहीं, तो रैंडम उठा लिया, उसके नेबरहुड आ गया तो सब क्या आ जाएगा, ठीक है, और सबके नेबरहुड आ गया तो ओपन सेट हो गया। तो इसका मतलब एक तो यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट एंड यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। ठीक है, तो नोट कीजिए। देखिए जो हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन सेट। हमने यूनियन पे बात कर ली, दो का यूनियन का ओपन सेट का यूनियन ओपन सेट होता है। आर्बिट्री फैमिली का ओपन सेट का अगर आप यूनियन करेंगे तो ओपन सेट बनता है। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या? तो इंटरसेक्शन में देखिए पहला थ्योरम है कि दो इंटरसेक्शन करेंगे अगर आप दो सेट का जो कि ओपन है तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन बनेगा। तो प्रूफ करते हैं हम, लेट ए एंड बी आर टू ओपन सेट, ओपन सेट्स, एंड लेट एस ले लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एस, फिर से वही कोई एलिमेंट ले लो एस का। नाउ एस में बिलोंग कर रहा है जो कि क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्स ए में बिलोंग करेगा एंड, अब एंड लगा रहा हूँ यहाँ पे, एक्स बी में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपको कंफर्म है ना इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो दोनों में हो। इंटरसेक्शन में कौन आता है? जो दोनों में हो। तो अगर वो इंटरसेक्शन में आ रहा है मतलब ए में भी होगा और बी में भी होगा। अब अगर वो दोनों में है तो इस, ठीक है, एक्स ए में भी है और बी में भी है, इसका मतलब क्या होता है? नाउ इसका मतलब क्या हुआ? एक्स ए में है और एक्स बी में भी है, इसका मतलब ए इज एनबीडी ऑफ एक्स, नेबरहुड होगा एक्स का, एंड बी इज एनबीडी ऑफ एक्स। और हमने थ्योरम पढ़ी है अगर दो सेट नेबरहुड है तो उनका इंटरसेक्शन भी नेबरहुड होता है। तो दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एनबीडी ऑफ एक्स। और अगर इंटरसेक्शन एक्स का एनबीडी हो गया तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया? ओपन सेट। क्या हो गया? ओपन सेट। ठीक है, ठीक है। देखिए बट ये तब है जब ए और बी का इंटरसेक्शन एस नॉन एम्प्टी है। लेकिन इफ, ये केस सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पेपर में, केस सेकंड, दिस इज केस फर्स्ट।
तो केस फर्स्ट में आप लिखिएगा कि s डज नॉट इक्वल टू फाइव। अगर वो फाइव नहीं है तो फिर एक x तो बिलोंग करेगा जो कि इंटरसेक्शन में होगा, तो इसका मतलब x a में बिलोंग करेगा और b में भी करेगा, क्योंकि इसका मतलब अगर x a में बिलोंग कर रहा है क्योंकि a ओपन सेट है और ओपन सेट क्या होता है अपने हर पॉइंट के नेबरहुड होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x a नेबरहुड है x के और b भी नेबरहुड है x के। अगर दोनों है तो इंटरसेक्शन भी होगा और इंप्लाइज इंटरसेक्शन ओपन सेट है। केस सेकंड, इफ s इक्वल टू फाइव, मतलब इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं आता है, तो s फाइव है तो दिस इंप्लाइज क्या है, s इज डायरेक्ट लिख सकते हैं ओपन सेट, क्योंकि फाइव क्या होता है ओपन सेट होता है ना, फाइव जो है ओपन सेट होता है। तो रियल नंबर भी ओपन सेट होता है एक तो, और एक फाइव ओपन सेट होता है, ठीक है, दोनों के दोनों ओपन सेट है। तो आप देख सकते हैं, और याद रखिए फाइव क्लोज भी होता है, तो दोनों है, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। क्लोज के बारे में बाद में बात करेंगे, फाइव ओपन सेट होता है। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज अगेन ओपन सेट, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है आपका इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट फैमिली मतलब जो आपका सेट ले रहे हैं आप वो फाइनाइट है ना, 100, 200, 1000, 2000, 2 लाख, बट फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। जबकि पिछली बार जब हमने आर्बिट्री फैमिली बोला था, आर्बिट्री फैमिली तो उसमें इनफाइनाइट भी चलता है, बहुत जितने मर्जी आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फाइनाइट लेने पड़ेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन सेट नहीं होता है, वो हम प्रूव करेंगे इसके बाद। बट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है। प्रूफ करते हैं इसको। लेट A1, A2, A3 डॉट डॉट AN आर ओपन सेट, ओपन सेट्स, ये सब ओपन सेट है। एंड लेट कर लेते हैं एक S ले लेते हैं जो कि इंटरसेक्शन होगा I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक और AI, ठीक है, इन सब का इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक और AI, 1 से लेकर N तक NAI, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन। अब हमें प्रूफ करना है कि इंटरसेक्शन क्या है, ओपन सेट है। सो नाउ वही दोबारा केस फर्स्ट, इफ S इज इक्वल टू फाइव, अगर सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर सब में कॉमन नहीं है, फाइव है, तो दिस इंप्लाइज, ये तो ओपन सेट हो गया, दिस इंप्लाइज S इज ओपन, क्योंकि फाइव ओपन सेट होता है, तो ये थ्योरम ही प्रूफ होता है इसमें, इस केस में। नाउ केस सेकंड, अगर फाइव नहीं है S, इफ S डज नॉट इक्वल टू फाइव, मतलब खाली नहीं है, तो एटलीस्ट एक x तो बिलोंग करेगा इसमें, है ना। अब अगर इनमें एक भी x S में है तो दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू AI, है ना, फॉर I इज इक्वल टू 1 to N, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू I व्हेन I इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट N, ये होगा, है ना। अगर x S में बिलोंग कर रहा है और S इनका इंटरसेक्शन है तो फिर क्या करेगा, वो सब में करेगा, है ना। यहाँ पे आप फॉर ऑल लिख सकते हैं, है ना, x बिलोंग्स टू AI फॉर ऑल, सभी I में बिलोंग करेगा, हर किसी में, क्योंकि इंटरसेक्शन में आ रहा है तो सब में होगा ना, किसी भी एक में नहीं हुआ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन में तो वही आता है जो सब में हो, तो सब में बिलोंग करेगा। बट क्या है, ईच AI इज ओपन सेट, है ना, सारे के सारे AI ओपन सेट है। दिस इंप्लाइज AI इज नेबरहुड NBD ऑफ X, है ना, सारे के सारे AI के होंगे, नेबरहुड X होंगे। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन I ग्रेटर देन 0 सच दैट X माइनस एप्सिलॉन I X प्लस एप्सिलॉन I, ये क्या बनेगा, सबसेट बन रहा होगा AI के लिए, फॉर ऑल I इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट N। अगर ईच AI नेबरहुड है X के, तो आपको क्या मिलेगा, एक एप्सिलॉन I हर किसी I के लिए, मतलब 1 वाले के लिए एप्सिलॉन 1, 1 के लिए एप्सिलॉन 2, सबके लिए सेम एप्सिलॉन तो नहीं होगा, तो इसीलिए हमने I से नोट करा उसको कि हर पर्टिकुलर सेट के लिए अलग एप्सिलॉन होगा, और वो ऐसा मिलेगा कि इस इंटरवल कंटेन करेगा उसमें। तो एक काम करते हैं, लेट एप्सिलॉन ले लेते हैं हम, नया एप्सिलॉन बनाते हैं जो कि मिनिमम होगा एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4 डॉट डॉट सारे, है ना, ये एप्सिलॉन N, जितने भी एप्सिलॉन है इन सब में आप सबसे छोटा वाला जो है उसको उठा लो, सबसे छोटा वाला उठा लो। तो अगर आपने छोटा वाला उठाया तो इसका मतलब x माइनस एप्सिलॉन और x माइनस प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल बनेगा इस छोटे वाले से, वो सबसेट बनेगा x माइनस एप्सिलॉन I कॉमा x प्लस एप्सिलॉन I का, है ना। क्योंकि हमने देखो इसको ऐसे समझिए कि ये x था, अब क्योंकि x सब में बिलोंग कर रहा है तो किसी साइड के लिए यहाँ तक नेबरहुड बन रहा होगा, किसी के लिए यहाँ बन रहा होगा, किसी के लिए इतना बन रहा होगा, किसी के लिए इतना बन रहा होगा। हमने क्या किया, इन सब में सबसे छोटा उठा दिया, ये हमारा एप्सिलॉन है इतना, सबसे छोटा वाला। तो जो सबसे छोटा वाला इंटरवल बनेगा वो इन सब इंटरवल के अंदर आ जाएगा, तो वही लिखा है मैंने, जो सबसे छोटा वाला बनेगा वो सबके अंदर आ जाएगा। बट ये तो खुद किसके अंदर है, ये खुद AIs में है ना, ये खुद क्या है, AI में है। अब अगर ये AI में है तो इंटरसेक्शन ऑफ AI में भी होगा, सबके इंटरसेक्शन में, है ना। तो दिस इंप्लाइज ये क्या बनेगा, S में भी होगा, इसी को तो हमने S लिखा है, इंटरसेक्शन ऑफ AI को हमने क्या लिखा है, S।
तो क्योंकि सबसे छोटा वाला सारे इंटरवल में कंटेन करेगा और सारे इंटरवल AI में कंटेन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में भी कंटेन कर जाएंगे और S में कंटेन बन जाएंगे। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल होगा वो S में कंटेन कर जाएगा, और S में कंटेन कर जाएगा तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, S इज NBD नाइबरहुड हो जाएगा ऑफ x के, और अगर S नाइबरहुड हो गया किसी भी x के तो इसका मतलब S इज ओपन सेट, S इज ओपन सेट। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो देखिए हमने देखा जो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट फैमिली ओपन सेट है वो ओपन सेट है, यानी फाइनाइट फैमिली अगर है तो ओपन सेट का इंटरसेक्शन ओपन बनता है। लेकिन आर्बिट्री फैमिली को अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे तो जरूरी नहीं है वो ओपन सेट बने। जैसे फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं हम। तो देखिए एग्जांपल लिया मैंने -1/n n 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सारे इंटरवल ले लीजिए आप, है ना, ये इंटरवल है AI, ठीक है, मतलब AN से नोट करते हैं। तो जब n की जगह 1 होगा तो पहला इंटरवल आएगा, है ना, दिस इज इंटरवल, सॉरी इंटरवल, और इन इंटरवल का सेट। ठीक है, तो जब n की जगह 1 रखेंगे तो A1 क्या आएगा, देखिए A1 आएगा -1 से 1। जब आप A2 लेंगे तो A2 क्या आएगा, माइनस का 1/2 से 1/2। जब आप A3 लेंगे तो क्या आएगा, A3 आएगा -1/3 से 1/3। अब ये सारे ओपन है ना, सारे इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है। अब इनका इंटरसेक्शन लेते हैं जरा, इनफाइनाइट तक चल रहा है डॉट डॉट। तो अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल AI, तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 0, क्योंकि सब में 0 कॉमन है। कैसे देखिए, समझिए इसको, समझिए कैसे 0 कॉमन है। देखिए यहाँ पे 0 है, दिस इज 1, ये -1 and 1। तो पहला इंटरवल तो पूरा यही है, दूसरे में इतना आधा हो गया, तीसरे में और, चौथे में और, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000। जब बहुत छोटा हो जाएगा तब सिर्फ क्या कॉमन बचेगा, 0। जब इनफाइनाइट जाएगा सिर्फ और सिर्फ 0 ही है जो सब में आएगा, और 0 आ गया। अब 0 तो ओपन सेट नहीं है, ये ओपन सेट नहीं है, क्योंकि अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं है। 0 के अराउंड आप हल्का सा इंटरवल लीजिए, उसके जो एलिमेंट है क्या वो इसमें आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये ओपन सेट नहीं है। तो आर्बिट्री फैमिली ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है, आर्बिट्री फैमिली ओपन सेट का जो आर्बिट्री इंटरसेक्शन होता है ओपन सेट का, वो ओपन सेट नहीं होता है। तो ये उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि ओपन सेट क्या होते हैं और उस पर इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्लोज सेट और उस पर सेम ऐसी कुछ थ्योरम के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।